पाकिस्तान ने रूस से बार्टर सिस्टम के तहत तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। रूस ने पाकिस्तान को तवानाई ज़राअत में ताउन बढ़ाने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान के रूस के साथ देरीना ताल्लुकात हैं और ये किसी जियोपॉलिटिकल सूरत हाल से मुतासर नहीं होंगे। रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। रूसी सदर बोले, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हमने दो तरफा अमूर को आगे बढ़ाने पर बातचीत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म की इजलास के दौरान साइडलाइन मुलाकातें। तुर्क मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव से मुलाकात भी की। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजौर में रिमोट कंट्रोल बम धमाके में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। गाड़ी को तहसील मामून के इलाके डामाडोला में निशाना बनाया गया। जाँ बहक 5 अफराद की लाशें हस्पताल लाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वाक़े की शदीद मज़म्मत। पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का गहरे दुख और गम का इजहार। वज़ीर आज़म की वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द निशानदही करके करार वाक़ई सजा दिलवाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का कौमी ख़जाने पर बोझ। पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करने का फैसला। गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। बहाली का इम्कान ख़त्म। सेक्रेटरी सनत व पैदावार कहते हैं सिंध हुकूमत इसी जगह पर अपनी स्टील मिल लगाएगी। वजारत सनत व पैदावार ने 700 एकड़ ज़मीन देने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि स्टील मिल्स की ख़रीदारी का कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ शेख का कहना है कि अगर गुज़िश्ता 10 बरसों में स्टील मिल्स मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में 32 अरब रुपए अदा किए गए। कर्जा चाहिए तो बिजली मजीद महंगी करो। IMF के डू मोर के मुतालबात की फहरिस्त तवील हो गई। कहा, बिजली की कीमत 5 रुपए फी यूनिट बढ़ाई जाए। हुकूमत की जानिब से यस सर का जवाब। इजाफे का मुतालबा भी जल्द पूरा किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान IMF से 8 से 10 अरब डॉलर कर्ज लेने का कहा है, लेकिन IMF ने 6 से 7 अरब डॉलर देने की हामी भरी है। शहरी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लें। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 जुलाई के सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। अब्दुल समी खान ने कहा, वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR, चेयरमैन ओगरन से मुलाकात बेनतीजा रही। हड़ताल 1 दिन से ज़्यादा भी हो सकती है। डीलर्स को कहना है कि 4 जुलाई तक का पेट्रोल रखें। कल रात से मुल्क भर के पंप्स खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। कर रही है। अगर मर रहा है तो गरीब आवाम मरा है। ये एक पंखा हमारे घर में चल रहा है। बिल आ रहा था 1000 रुपए, 1200, 1400 इस तरह। अभी सडनली वो तकरीबन 10,000 रुपए पहुंच गया। हुकूमत तो डिक्टेशन ले रही है और काम कर रही है। इनके पास तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। अवाम पीसती रहेगी, लोग मरते रहेंगे। महंगाई ने अवाम का जीना अजाब कर दिया। महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल और अशिया पर भारी टैक्सेस ने अवाम की कमर तोड़ दी। IMF की शराइत पर गरीबों की जेबें खाली की जा रही हैं। शहर शहर एहतजाज का सिलसिला जारी। तबका है जागीरदारों का, उनकी सिमें बंद कर दें और उनकी जमीनों के ऊपर टैक्स लगा दें तो इससे कहीं ज्यादा पैसे जमा हो सकते हैं। आपने बड़े बड़े जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया? आप लोगों की सिमें बंद करके अगर पाकिस्तान में एक अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं, पुलिस है, इसका ये निज़ाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहा। IMF अहदाफ पूरे करने हैं तो बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। गुलामों ने पहले भी डू मोर के नतीजे में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। टैक्सों का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। हुक्मरान तबका खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में 77 साल पढ़े लिखे जाहिलों की हुक्मरानी रही। तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया। अब तालीम को भी बराए फ़रोख्त बना दिया गया है।
कहाँ से हम बिल देंगे, या बच्चों को बेचेंगे या अपने आप को बेचेंगे? बात तो यही है। पानी ज्यादा पिए, आपके गुर्दे तंदुरुस्त नहीं हो सकता, बिलों के लिए गुर्दे बेचने पड़ जाएं। इन लोगों को खौफे खुदा नहीं है। ये आने से पहले वादे कुछ और करते हैं, आने के बाद वादे कुछ और करते हैं। लाइट इतनी जा रही है और बिल 20,000 बेचने हैं। जिसकी सैलरी 20,000 है वो बताएं 20,000 बिल कहाँ से जमा कराएगा? बिजली महंगी हो गया है ना, बस ये तो, और चीज़ भी महंगाई हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया है और मजदूर का कुछ पूछने वाला नहीं है। बिल भी भरो, अजीबोगरीब टैक्स भी दो, फिर भी बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को गर्मी से मारने की ठान ली है। लोड शेडिंग से सूरत हाल संगीन, 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। कई इलाकों में 12 से 16 घंटे बिजली बंद। शहरियों का एहतजाज, कहते हैं कि खुदा जाने किस जुर्म की सजा मिल रही है। इतने बिल्स भरने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम है, किससे फरियाद करें? कराची में शदीद गर्मी और हब्स के सबब जल्दी अमराज फूट पड़े। फंगस और खारिश की बीमारियां वबाई शक्ल इख्तियार करने लगी। यौमिया 2,500 मरीज रिपोर्ट हो रही हैं। कराची में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। मुतला जज़्वी अबर आलूद महकमा मौसमियात ने कराची वालों को बारिश के लिए 6 जुलाई की नई तारीख दे दी। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खाबर मानिका शादी से खुश थे तो फिर फ्रॉड कहाँ हुआ? खाबर मानिका 5 साल 11 माह खामोश रहे, किसी अदालत नहीं गए। मुलाजिम लतीफ़ का बयान शिकायत कुनंदा खाबर मानिका के फ्रॉड की निशानदेही करता है। इद्दत निकाह केस में वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, कहा आज हम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की ज़मानत नहीं बरीयत मांगने आए हैं। ये सारा केस शिकायत कुनंदा की बदनीयती को जाहिर करता है। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने कहा सलमान अकरम राजा के तमाम अल्फाज को अपनाता हूँ, उससे एक लफ्ज़ आगे नहीं जाऊँगा। जज अफजल मजूका ने कहा 12 जुलाई से पहले जो टाइम चाहिए बता दें, 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। अब मंडे के लिए गया हुआ इंशाल्लाह ताला मॉर्निंग 9 बजे केस होगा। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये केस कंक्लूड होगा तो हमें इंशाल्लाह ताला रिलीफ मिलेगी। ये फर्स्ट टाइम है ज़िंदगी में कोई ऐसी ज़ाती नोयत का केस जिसमें औरत को भी शामिल किया गया। ये एक ऐसा मामला है जिसको बिल्कुल नहीं अदालत में आना चाहिए था। इसमें एक औरत की निजी ज़िंदगी के बारे में एक कुरेदने की कोशिश की गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने फवाद चौधरी से राब्तों की तरदीद कर दी। किसी भी साबिका रुकन की वापसी का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। उनका जो भी फैसला होगा सबको कबूल होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंशाल्लाह पीर को इद्दत केस में बानी पीटीआई के हक में फैसला आएगा। केस सियासी था जो बानी पीटीआई को दबाव में लेने के लिए बनाया गया। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस मामले को अदालत में आना ही नहीं चाहिए था। तमाम सियासी हरबे नाकाम होंगे। केस मन घड़त है। एस्टेब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के बराबर होगा। डील कर लें तो बानी पीटीआई और शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क रहेगा? साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं हैरान हूँ पीटीआई को ऐसे मुज़ाकरात का मशवरा कौन दे रहा है? पीटीआई सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करे। इन हालात में बानी पीटीआई 13 माह तक भी रिहा नहीं हो सकते। बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शरीफ इंसान हैं लेकिन सियासत में अबूर नहीं रखते। हदायत पर मैंने चीफ विप रूलिंग पार्टी डॉक्टर आरिफ फजल चौधरी साहब से मीटिंग की। हमने एक नाम शेख वकास अकरम साहब का चेयरमैन पीएसी के लिए दिया है, तो आप काइंडली उसी नाम को कंसिडर करें। अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम बरकरार। पीटीआई चीफ व्हिप आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात में चेयरमैन पीएसी के मामले पर तबादला ख्याल। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन से 4 नाम मांगे गए थे। आमिर डोगर का कहना था कि हमने दरख्वास्त की है कि शेख वकास अकरम का नाम फाइनल किया जाए ताकि हुकूमत अपनी मनमानियां कर रही है।
कराची में असातिज़ा बिफर गए। प्रेस क्लब के बाहर मुस्तकिल मुलाजमत और तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। सिंध असम्बली जाने की कोशिश की तो पुलिस से झड़पें हो गईं। पुलिस ने मुजाहिरीन को आर्ट्स काउंसिल के करीब रोक दिया। कई मुजाहिरीन जख्मी। असातिज़ा का सिंध असम्बली के बाहर धरना। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एहतजाज ख़त्म। महकमा स्कूल तालीम ने मुतालबात की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला सिंध को अरसाल करने की यकीन दहानी करवा दी। माफियाज अपने काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। आटे के नर्ख नाजायज तौर पर बढ़ाने की इजाज़त नहीं दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला मरीम नवाज का इजलास में मुनफरद इक़दाम। आटे के मार्केट नर्ख मंगवा कर सामने रख दिए। महकमा फूड की ब्रीफिंग में पेश करदा अदादोशुमार मार्केट में नर्खों से मुख्तलिफ थे। वज़ीर आला मरीम नवाज गलत अदादोशुमार पेश करने पर बरहम। मरीम नवाज ने आटे के नर्खों की रोज़ाना रिपोर्ट तलब कर ली। अरकान पंजाब असम्बली का मामला हल न हो सका। अपोजिशन का आज भी असम्बली के गेट पर अलामती इजलास। मुताद्दिद करारदादें मंजूर। अपोजिशन लीडर ने अरकान की रुकनियत बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की सख्त तनकीद। कहा एहतजाज करने के लिए पूरे पंजाब से अहदेदार और हारे हुए लोग इकट्ठे किए गए। उनके अपने असम्बली मेंबरान उनके साथ नहीं। फितना फसाद पार्टी यही कर सकती है। कंदकोट कच्चे के इलाके में डाकुओं के हमले से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गैंग का सरगना हलाक, 4 डाकू जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शोहदा के अहल खाना से तासियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। बरतानिया में आम इंतखाबात कल होंगे। वोटिंग शुरू होने में 14 घंटे का वक्त रह गया। तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पार्लियामेंट की 650 नशस्तों के लिए 4,500 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं। 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग सुबह 7 से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। इजरायली फौज ने खान यूनुस से इनखला करने वालों पर भी बम बरसा दिए। एक ही घर के 9 अफराद समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म दिया गया था। यूरोपियन अस्पताल खाली कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इस इनखला से 2.5 लाख अफराद मुतासर होंगे। अब तक 20 लाख के करीब फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने अपनी खुफिया रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भिजवा दी। ग्रीन शर्ट्स पहले ही रुकावट पर मुंह के बल गिरे, फिर उठ न सके। जवाल के इस दास्तान का हिस्सा रहने वाले गैरी क्रिस्टन दामन बचा गए। सारा इल्ज़ाम खिलाड़ियों पर डालकर अपनी बचत का सामान कर लिया। हेड कोच ने रिपोर्ट में शिकस्त की तफसीली वजूहात बयान करते हुए खिलाड़ियों की फिटनेस, खेल से आगाही पर भी सवालात उठाए। T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय क्रिकेट टीम 3 रोज बारबाडोस में फंसे रहने के बाद चार्टर फ्लाइट से रवाना। कल सुबह दारुल हुकूमत दिल्ली में लैंड करेगी। भारत पहुंचने के बाद फातेह स्क्वाड वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नाश्ते पर मुलाकात करेगा, जिसके बाद साहली शहर मुंबई के मैरीन ड्राइव पर शाम 5 बजे टीम की फातिहाना परेड होगी। फिर रोहित शर्मा एंड कंपनी स्टेडियम में ट्रॉफी के साथ सेशन में शिरकत करेगी। विराट कोहली ने समुद्री तूफान का नज़ारा अहलिया अनुष्का शर्मा को भी करवा दिया। वीडियो वायरल हो गई। यूरो फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। नॉकआउट मरहले में नेदरलैंड्स के हाथों रोमानिया को 3-0 से शिकस्त हो गई। डैमी के 2 गोल्स की बदौलत तुर्की को ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2-1 से हैरानकुन कामयाबी मिली। 16 साल बाद क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली।
16 साल की उम्र में बैंक लूटने वाला गैंगस्टर पहले एक नाइट क्लब का मालिक बना, फिर सियासतदान और अब हुकूमत का हिस्सा बनते हुए वजारत के ओहदे तक पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका का गायटन मैकेंजी मुल्क में खेलों, आर्ट और सकाफत के वजीर बन गए। और पाक पतन में बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर के 782वें उर्स की तकरीबात दूसरे रोज भी जारी, ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।